ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू आखिर है क्या? देखो, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स का ग्रुप है। अभी तक हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल इस तरह से अलग अलग पढ़े थे। अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है, सिमिलर किस मैनर में है वो, दे हैव अ कॉमन ऑरिजिन, यानी कि एक ही तरह की सेल से वो सारी सेल्स अराइज हुई हैं, तो वो सिमिलर हैं। ठीक है, एंड या तो सिमिलर होंगी या फिर रिलेटेड स्ट्रक्चर होंगी। ठीक है, रिलेटेड स्ट्रक्चर विच वर्क टुगेदर, इकट्ठा काम करेंगी टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन विच इज कॉल्ड एज टिश्यू, यानी कि एक ऐसी सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करती है मिलकर, वो क्या कहलाएगा बेटा? दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू। टिश्यू तो हमें पता चल गया कि जैसे प्लांट टिश्यू है, एनिमल टिश्यू है। प्लांट टिश्यू में भी आगे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं। एनिमल टिश्यू में भी जैसे ब्लड एक अलग टिश्यू है, बोन एक अलग टिश्यू है, मसल सेल्स एक अलग टिश्यू हैं। ठीक है, तो इस तरह से वेरियस टिश्यू हैं बोथ इन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। लेकिन इनका फंक्शन क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, यानी कि यूज़ क्या है इसका, कि टिश्यू की फॉर्मेशन ही क्यों होती है। ठीक है, तो फर्स्ट यूज है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज ब्रोट अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सपोज करो यू हैव अ क्लासरूम, और उस क्लासरूम में एक बच्चे को सारा काम करने को दे दिया जाए। मान लो मैं बोलती हूँ कि 20 पेजेस राइट करने हैं, और अगर वो सारे सिर्फ एक बच्चे को दे दिए जाएं, या फिर 20 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया जाए और 1 पेज सबको लिखने को बोला जाए, तो ये डिवीज़न ऑफ लेबर होगा बेटा। यानी कि जो काम था वो बहुत सारे लोगों में बंट गया, यानी कि एक सिंगल फंक्शन अगर बहुत सारी सेल्स में बंट जाएगा तो वो अपना अपना एफिशिएंसी के साथ उसको परफॉर्म करेंगे, इसीलिए जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। जो एफिशिएंसी है सेल की, दैट विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन तो ये है, यूज ये है टिश्यू का, कि इससे डिवीजन ऑफ लेबर होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। सेकंड यूटिलिटी है कि टिश्यूज मिलकर फिर आगे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। जैसे मान लो कोई किडनी का कोई टिश्यू है, उसने मिलकर किडनी का नेफ्रॉन बना दिया। ठीक है, और उस नेफ्रॉन ने और बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स ने मिलकर पूरी किडनी का सिस्टम बना दिया। तो इससे क्या हुआ? इंक्रीज्ड एफिशिएंसी हो गई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। देखो, यूनिसेलुलर में तो बेटा एक सेल को ही सारे काम करने पड़ेंगे, फूड को खाने का भी, उसको डाइजेस्ट करने का भी, उसको एक्सक्रीट करने का भी, सारा काम एक ही सेल को करना है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब इस तरह से ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्मेशन होती है, तो एफिशिएंसी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विल बी इंक्रीज्ड। तीसरा है बेटा, वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स हैज डिक्रीज। इंडिविजुअल सेल पे जो वर्कलोड आने वाला था वो हर सेल का कम हो जाएगा, तो सेल जो है बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ फंक्शन परफॉर्म करेगी। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि दिस इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू। बेटा, हम सबसे पहले प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यू जो है यानी कि प्लांट में मिलने वाले टिश्यूज, ठीक है, वो दो तरह के हैं। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब इनके भी आगे फर्दर पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम आज जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा टिश्यू है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके तीनों टाइप्स, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होता है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहां मिलेगा वो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज मेरिस्टेम। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम विच आर द पार्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो प्लांट टिश्यू में फर्स्ट टाइप है दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, व्हाट इज दिस? ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द टिश्यू in plants that has the ability
टू डिवाइड एक्टिवली थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि ये एक ऐसा टिश्यू है जिसकी सेल्स में एबिलिटी है कि वो पूरी लाइफ डिवाइड करती रहती हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इस टिश्यू में कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और जब सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती हैं, कौन सा प्रोसेस होता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि सेल डिवीजन 2 टाइप्स का है। जब ग्रोथ होनी होती है तो हमारे पास कौन से टाइप का डिवीजन होता है बेटा, माइटोसिस होता है, जिसमें एग्जैक्टली सेम तरह की सेल जो है हमारे पास बनती है। तो ये कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू इस टिश्यू की जो भी सेल्स हैं वो पूरी लाइफ कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं। उनकी यही प्रॉपर्टी है कि वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो अपनी डिवीजन की एबिलिटी कभी भी लूज नहीं करती। वो टिश्यू कहलाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये 3 तरह का होता है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट में ये मिलता कहाँ है, पिक्चर फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। तीनों टाइप, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। अब ये कहाँ कहाँ होती हैं, देखो। एपिकल मेरिस्टम की लोकेशन होगी। इन तीनों के बारे में बेटा तुम्हें 2 ही चीजें याद करनी है, इनकी लोकेशन और इनका फंक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर तुम ये वाला ड्रॉ करोगे। देखो एपिकल मेरिस्टम का क्या मतलब है, एपिकल वर्ड जो है वो आया है एपेक्स से, APEX। एपेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, चोटी होता है ना, यानी कि टिप होता है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की टिप्स पे प्रेजेंट है वो एपिकल मेरिस्टम होगा। और प्लांट की टिप्स कौन सी होंगी, 2 ही होंगी। एक तो शूट पे टिप होती है जिसको हम शूट टिप कहेंगे, और दूसरी टिप यहाँ रूट्स पे होती है, ठीक है। इसको हम कहेंगे रूट टिप, यानी कि रूट टिप्स एंड शूट टिप्स, या रूट एपेक्स या शूट एपेक्स पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा दैट इज एपिकल मेरिस्टम टिश्यू। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द ब्रांचेस। तुमने गन्ना खाया होगा कभी, इंटरनोड्स देखी है ना, नोड्स एंड इंटरनोड्स। एक गन्ने की एक पोरी जहाँ खत्म होती है उस पोजीशन को हम नोड कहते हैं, ठीक है। और दूसरी नोड होती है, उन दोनों के बीच का रीजन क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी प्लांट में जो ब्रांचेस होती हैं उनके बीच का जो रीजन है वहाँ जो टिश्यू मिलेगा दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। देखो बेटा इंटरकैलरी थोड़ा थोड़ा इंटरनोड से मिलता है तो तुम इसे याद रख सकते हो। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है कि जो प्लांट की ब्रांच है उसकी रेडियस, ठीक है, यानी कि अगर हम प्लांट को इस तरह से टॉप व्यू से कट करें तो हमारे पास ये जो आएगा इसमें चारों तरफ जो टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। किसी भी शूट के रेडियस में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा दैट इज लेटरल मेरिस्टम। लेटरल का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। लेटरल पोजिशंस पे जो टिश्यू होगा दैट इज लेटरल मेरिस्टम। अब हम इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। First is apical meristem. Apical meristem, its location is, these are present at the tips of roots and shoots and help in the increase of height of the plant. ऑब्वियसली ये टिप पे प्रेजेंट हैं तो प्लांट की हाइट इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो फंक्शन क्या लिखेंगे कि वेरियस सेल डिविजन्स, कौन से वाला सेल डिवीजन हो रहा है बेटा, यहाँ ग्रोथ है तो यहाँ पे हमारे पास माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द पेरेंट सेल फॉर्म्स द एग्जैक्ट कॉपी इन एंड द डॉटर सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि डॉटर सेल्स हैव द सेम अमाउंट ऑफ DNA दैट वाज प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के जितना अमाउंट ऑफ DNA जहाँ प्रेजेंट होगा डॉटर सेल में वो सेल डिवीजन क्या है, माइटोसिस है। तो माइटोसिस के थ्रू ये
एपिकल मेरिस्टम प्लांट की ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है इन द सेल्स, इन रूट्स एंड शूट्स, और इसीलिए सेलुलर इनलार्जमेंट में हेल्प करेगा। देखो सेल बड़ी होंगी तो सेल से मिलके ही टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से सिस्टम। अगर सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली प्लांट का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्रोथ में हेल्प करता है और हाइट को इंक्रीज करेगा प्लांट की। फिर आता है बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसकी लोकेशन है, इट इज लोकेटेड इन द लीव्स एंड इंटरनोड्स एट द इंटरकैलरी पोजिशन। देखो जिस तरह से हमारे पास सपोज ये प्लांट का स्टेम है तो यहाँ ये नोड्स हैं, ठीक है, और इनके बीच का जो रीजन है दैट इज इंटरनोड। और सपोज करो ये लीव हैं, ठीक है, दीज आर लीव्स। तो ये जो रीजन है जिसको मैं ग्रीन पार्ट से शो कर रही हूँ दैट इज द इंटरनोड रीजन। ओके, ये जो इंटरनोड रीजन है यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट है। और ये कहाँ होता है? लीव्स के अंदर। जो हमारी लीव्स हैं इनकी वेन्स हैं और पेटियोल है, इन सारी पोजीशंस पे कौन प्रेजेंट होगा? इंटरनोड प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होगा, ठीक है। और फंक्शन क्या रहेगा बेटा इसका? दीज हेल्प टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। अब हमें पता है कि ये पोजीशन कौन सी है? इंटरनोड पोजीशन। तो इस इंटरनोड पोजीशन की ग्रोथ के लिए, यानी कि इसका साइज अगर इंक्रीज करना है, सपोज करो ये इसने साइज इंक्रीज किया, तो ये किस वजह से? इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लेटरल मेरिस्टम। लेटरल नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये लेटरल साइड्स पे है, यानी कि सपोज करो अगर ये प्लांट का स्टेम है तो इसकी जो ये वाली साइड्स हैं, ठीक है, यहाँ हमेशा कौन सा टिश्यू होगा? दैट इज लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। ये इसकी लेटरल साइड्स हैं। इसका फंक्शन क्या है बेटा? इट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द प्लांट की थिकनेस। अब देखो ये इतना टिश्यू है, अगर ये ग्रो करेगा तो डिवाइड करेगा तो बाहर की साइड नई सेल्स को ऐड करेगा ना। तो जब इसमें न्यू सेल्स ऐड हो जाएंगी, सपोज करो मैं ये रेड पोर्शन से न्यू सेल्स शो कर रही हूँ, तो न्यू सेल्स ऐड हुई तो डायमीटर क्या किया प्लांट का? डायमीटर इंक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये प्लांट की, तुम्हें कहीं कहीं वर्ड मिलेगा, गिर्थ को इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है बेटा? या तो हम डायमीटर लिख सकते हैं, या थिकनेस लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि इट इंक्रीजेज द गिर्थ ऑफ द प्लांट। और इस तरह से जब कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है तो उसके बाद जो हमारे पास टिश्यू फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जब ये रेडियली डिवाइड करेगा, यानी कि रेडियस के डायरेक्शंस में जब ये डिवाइड करेगा तो ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू फॉर्म करता है, और उसी को हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। देखो जाइलम और फ्लोएम तुमने सुना होगा, पढ़ा है हमने कि जाइलम वाटर कंडक्शन करेगा, फ्लोएम फूड कंडक्शन करेगा, आगे हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो जो उसके सेकेंडरी टिश्यू बनेगा वो तो होगा वेस्कुलर कैम्बियम, और जो आउटर बार्क है उसके सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू फॉर्म होगा इसके डिवीजन से, उसको कहेंगे कॉर्क कैम्बियम। तो इस तरह से ये लेटरल मेरिस्टेम के दो टाइप हुए, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ठीक है।